ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बता दें कि जहां एक तरफ तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय फ्लोर टेस्ट में अपनी बहुमत साबित करने की जद्दोजहद में हैं, तो वहीं उन्होंने शराब की दुकानों पर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री विजय ने अपने दिन की शुरुआत ही स्कूलों, पूजा स्थलों या बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे में मौजूद 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश के साथ की है और विजय ने अपनी पार्टी TVK के साथियों पर सार्वजनिक जगहों पर बैनर, पोस्टर या इस तरह की कोई भी चीज़ लगाने पर रोक लगा दी है, जिससे जन्मदिन या पारिवारिक कार्यक्रमों जैसे मौक़ों पर जनता या ट्रैफिक को कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा पार्टी ने एक्स पर पोस्ट भी किया और कहा है कि TVK की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य तमिलनाडु की जनता का कल्याण करना है। हर किसी को याद रखना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जो एक विजयी नेता हैं और जिन्होंने जनता का सर्वसम्मत विश्वास जीता है, उन्होंने हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सर, अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि जहां विजय जो है फ्लोर टेस्ट करना उनके लिए एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है, तो वहीं अब जो है शराब को लेकर उन्होंने ये जो है बड़ा फैसला लिया है। कैसे वो डील करेंगे इससे? देखिए, शराब जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी, और खासतौर पर महिलाओं के लिए। सरकार के लिए बड़ा मुद्दा यह है क्योंकि उसमें से बहुत राजस्व आते हैं। एक राजस्व का जो दो ही स्रोत रह गया है, जो बड़ा स्रोत है जो राज्य सरकारें जो डील करती हैं, एक शराब है, लीकर है, और दूसरा जो है पेट्रोल डीजल पे जो वैट है वही है। बाकी तो GST के अंदर आ गया, तो GST में जो कलेक्शन होगा वो उसमें अब कुछ कर नहीं सकते हैं जी। और अगर शराब पे बंदी होती है तो बहुत बड़े राजस्व की हानि होती है उससे, क्योंकि राजस्व बहुत आता है गवर्नमेंट के पास। हालांकि सर, ये पूरी तरीके से शराब बंदी भी नहीं है, जिस तरीके से हम बिहार में कह सकते हैं कि शराब बंदी लागू है, इस तरीके से विजय ने जो है कोई घोषणा नहीं की है। कुछ जो है शराब की दुकानें वो भी जो स्कूल के सामने, बस स्टैंड के सामने या मंदिरों के आसपास जो 717 लगभग जो दुकानें हैं, उनको बंद करने के या शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। क्या इसका कोई बड़ा प्रभाव जो है, जो जिन पार्टियों ने उनको जो है समर्थन दिया है, क्या इस फैसले से वो पार्टियां जो है वो नाराज हो सकती है? क्योंकि कल ही फ्लोर टेस्ट भी है सर। नहीं, पार्टियों को उससे कोई नाराज होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार का फैसला है। और अभी तक जो DMK की सरकार वहां रही थी, चाहे AIADMK की सरकार रही थी, तो जितनी सहयोगी पार्टियां हैं वो किसी को सरकार में शामिल भी नहीं किया गया था। पहली बार विजय जो है वो सहयोगी पार्टियों को जो सरकार में शामिल होना चाहे तो उनके मंत्री बना रहे हैं, उनको सरकार में शामिल दे रहे हैं। बड़ा मंत्रिमंडल में कोई पार्टी सहयोगी होती नहीं थी, चाहे DMK हो चाहे AIADMK, कोई क्लियर बात है। तो उसमें कोई बहुत नहीं होगा। जो ये मेजर लिए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक आप कह सकते हैं कि स्वच्छता का दिखा रहे हैं कि हम समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। स्कूलों के पास हम बंद कर रहे हैं, बाकी जगह कर रहे हैं, और शराब वहां पे एक बड़ा मुद्दा रहा है जी। वो AIADMK नहीं भुना पाई। लोगों को याद दिला दूं कि वहां शराब घोटाला भी बहुत बड़ा घोटाला है। वहां भी दर्जनों केस जो हैं, वो चूंकि शराब की जो दुकानें हैं वहां पे वो सरकारी शराब की दुकानें ही हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने पूरा पढ़ा कि सरकार ही वहां पे एक मार्केटिंग कंपनी बनाई हुई सरकार की है वहाँ, स्टेट गवर्नमेंट की, वो सप्लाई करती है। और उसमें घोटाला था, और जगह जगह वो बहुत सारी दुकानें खोल के जो सार्वजनिक स्थानों पे, स्कूल के करीब भी, वो भी मतलब मेनली था कि वहाँ बेचना है जी। और बेचने में भी, ब्रांड चयन करने में, बाकी चीज़ों में हजारों करोड़ घोटाला के बाद जो है ED ने उसमें किया था। जो उसकी ED की जांच थी, लोगों के वहाँ जो मंत्री थे आबकारी, उसका अरेस्ट करने की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस पर लगा और केस अभी भी चल ही रहा है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तमाम मुद्दों को लेकर झूल रहा है। तो अब जो ये शराब वाला जो काम उन्होंने किया है, एक तो खास तौर पे आम लोगों को, महिलाओं को, मंदिरों के पास जो जाने वाले लोग हैं, अगर पूजा स्थल है वहाँ जाने वाले लोग हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि विजय जो है वो अब लोगों का मतलब सचमुच के एक मैच्योर नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैं जीत गया तो जीत गया, अब मैं जैसे चाहूंगा वैसे सरकार चलाऊंगा। वो सबको साथ मिले रहे हैं। आपने देखा कि भाई PMK के प्रेमराव रामादास हो, चाहे DMK के
उदयनिधि स्टालिन से लेके एमके स्टालिन और जितने भी नेता हैं जी। सबसे जाके वो मिल रहे हैं और सबका धन्यवाद कर रहे हैं और सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये जो शराब वाला मुद्दा है, ये मुझे लगता है कि एक अच्छा गेस्चर उनका है, एक अच्छा फैसला है। और खास तौर पे इससे जो महिलाएं हैं जो ज्यादातर मंदिरों में जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, बच्चे उनके पढ़ते हैं स्कूलों पे, वहाँ जो शराब की दुकान के कारण जो लड़कों की छेड़खानी होती थी या बाकी चीजें होती थी वो रुकेंगी। और जहां भी शराबबंदी हुई है या शराब के इस ढंग की दुकानों पे रोक लगी है, महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो उसके समर्थन में उतरा है, जी, क्योंकि सबसे अधिक पीड़ित जो हैं वो महिलाएं ही होती हैं। और इसी कारण बिहार जैसे राज्य में जहां राजस्व का इतना है, गरीब राज्य है, वहां सरकारी खजाने के नुकसान के बावजूद भी महिला वोट बैंक के कारण वो नीतीश और अब बीजेपी सरकार भी आई है तो शराबबंदी से पीछे हटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंकि लगता है कि महिला वोट बैंक नाराज हो जाएंगी। तो ये मुझे लगता है कि अब विजय जो है सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं लोक लुभावन या लोगों को पसंद आने वाले, जिससे लगे कि हाँ सचमुच में उनके जीवन में कुछ चेंजेस जा रहे हैं। अब जो उनके महिलाओं को लेकर के जो 2500 रुपए का पर मंथ को जो देना है, फ्री बिजली को लेकर, फ्री बिजली 200 यूनिट देनी है, बसों की यात्रा वाली बात फ्री वाली है, तो ये सब धीरे धीरे लाएंगे। तो उसमें जो शराबबंदी है ये एक ढंग से रेगुलेट कर रहे हैं और ये कोई ऐसा नई बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि भाई शराब की दुकानें जो हैं वो स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, पूजा स्थलों से दूर होनी चाहिए जी। यहाँ तक कि हाईवे से भी कहा है कम से कम 200 मीटर दूर हो गए, नहीं को हाईवे पे लोग ट्रक रोक के, गाड़ियां रोक करके शराब पी रहे हैं और वहां एक्सीडेंट हो रहा हो। लेकिन होता यह था कि ये पालन नहीं होता था जी। अब उन्होंने कहा है कि हम पालन करेंगे। सर, बिहार में भी शराबबंदी जब हुई तो उसका फायदा जो है नीतीश कुमार की सरकार या बीजेपी सरकार को भी मिलते हुए नजर बिल्कुल आ रही है। और अभी हमने जो कल चर्चा की थी सर इस पे कि लगातार विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो जरूर कह रहे हैं विजय के लिए कि ये जो है बीजेपी से प्रभावित है और इसीलिए जो है राष्ट्रगान पहले बजाया, उसके बाद जो है तमिल का जो गीत है वो बजाया। क्या इस फैसले पर भी जो है विपक्ष ये कह सकते हैं कि बीजेपी से प्रभावित है इसीलिए ये फैसला लिया गया है विजय की तरफ से? नहीं, बीजेपी देखिए, बीजेपी से प्रभावित होने का आरोप नहीं लग सकता है, क्योंकि विजय ने पहले ही कर रखा था और बिल्कुल क्लियर कर था, अपने प्रशंसकों को भी कर रखा था और बार बार वो बोल रहे हैं कि डीएमके उनका पॉलिटिकल अपोनेंट है, यानी कि राजनीतिक विरोधी है और डीएम के खिलाफ ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल साफ किया था कि डीएम के अलावा कोई नहीं है। और बीजेपी जो है वो उनका आइडियोलॉजिकल अपोनेंट है, यानी कि वैचारिक विरोध है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये तमाम चीजें जो हैं उसे वैचारिक रूप में वो विरोध करते हैं, क्योंकि विजय को मालूम था कि उनको जो अल्पसंख्यक वोट है, जो ईसाई और मुस्लिम वोट है वो चाहिए, और खुद ईसाई समुदाय से आते हैं, विजय जोसेफ हैं, तो वो चाहिए कि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो वोट नहीं आएगा। और वो आया भी, उनकी लोकप्रियता भी थी और बाकी आया भी। तो जो डीएमके जो विपक्ष कोशिश कर रहा है कि बीजेपी से चिपका दे इनको, और बीजेपी से अगर चिपकाएंगे तो जो द्रविड़ वाला जो वोट है वो कहीं ना कहीं उनके साथ इंटैक्ट रहे, मुझे लगता है कि इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। मैं कल भी बता रहा था और अभी भी कर रहा हूं, क्योंकि विजय की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। चुनाव के पहले भी भाजपा की तरफ से भी कोशिश हुई, मुझे मालूम है, या डीएमके की तरफ से भी कोशिश हुई, मालूम है। 2024 के इलेक्शन के पहले जब भाजपा और एआईएडीएमके का टूट गया था गठबंधन, तो एआईएडीएमके से और विजय के बीच में शीर्ष लेवल पे काफी बातचीत हुई थी और आगे भी बढ़ गई बात कि बंटवारे के लिए कि सीटों का बंटवारा हो जाए, क्योंकि अब बीजेपी नहीं है अब एआईएडीएमके के साथ, तो हो सकता है। उसमें सिर्फ इस बात के लिए टूट गया था कि विजय कह रहे थे कि भले आप अभी ज्यादा सीटें लड़ लो, हमें कम दो, लेकिन जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें समझौते में हमें ज्यादा सीटें मिलेगी और हमें ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, क्योंकि आपके यहाँ मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। एआईएडीएमके इस बात के लिए तैयार नहीं हुई थी और इसी कारण गठबंधन नहीं हो पाया था जी। तो जो लड़ाई है ना, जो अभी भी
आप देखो कि जो AIADMK का जो धड़ा जो टूट के जा रहा है 30 लोगों का, वो सीधे सीधे कह रहा है कि बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं जी। है, और इसी शर्त पे वहां जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें DMK जितना भी आरोप लगा ले कि बीजेपी ये कहने पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, अपोनेंट बोलते हैं वो जी। लेकिन वो विजय पे जाके चिपकेगा नहीं। लोगों को भरोसा नहीं होगा कि जो विजय कर रहे हैं वो बीजेपी के कहने पे कर रहे हैं, ये भरोसा लोगों को नहीं होगा, ये क्लियर है जी। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने समझा कि किस तरीके से अभी जो तमिलनाडु में जिस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे विजय जो है कैसे अपने आप को बाहर निकालेंगे, फ्लोर टेस्ट जो होने वाला है उसमें अपनी बहुमत कैसे साबित करेंगे, इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई।